हेमा मालिनी बॉलीवुड की एक ऐसी लेजेंड अदाकारा हैं जिन्होंने अपनी खूबसूरती, अदाकारी और रक्स के जरिए कई दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। उनकी पैदाइश 16 अक्टूबर 1948 को भारत के शहर अम्मनकुडी में हुई। उनका ताल्लुक एक तामिल फैमिली से था और उनकी वालिदा जया चक्रवर्ती फिल्म प्रोड्यूसर थीं, जिसकी वजह से हेमा मालिनी को बचपन से ही फिल्मी माहौल मिला। यही वजह थी कि उनके अंदर अदाकारी और डांस का शौक बहुत जल्द पैदा हो गया। हेमा मालिनी ने अपने करियर का आगाज बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट किया, लेकिन उनकी असल पहचान उस वक्त बनी जब उन्होंने 1968 में फिल्म सपनों का सौदागर में मरकजी किरदार अदा किया। इस फिल्म में उनके साथ राज कपूर थे। अगरचे ये फिल्म ज्यादा कामयाब ना हुई, लेकिन हेमा मालिनी की खूबसूरती और मासूम अदाकारी ने सबको मुतासिर किया और वो जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री की तवज्जो का मरकज बन गई। 1970 की दहाई में हेमा मालिनी ने कई बड़ी और कामयाब फिल्में की, जिन्होंने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। उनकी मशहूर फिल्मों में सीता और गीता, शोले, ड्रीम गर्ल, सत्ते पे सत्ता और बागबान शामिल हैं। खास तौर पर फिल्म शोले में उनका किरदार बसंती आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और ये फिल्म बॉलीवुड की तारीख की सबसे बड़ी फिल्मों में शुमार होती है। हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल का लक़ब भी दिया गया, जो उनकी एक फिल्म के नाम पर रखा गया था। इस लक़ब की वजह उनकी खूबसूरती, दिलकश शख्सियत और बेहतरीन अदाकारी थी। वो न सिर्फ एक अदाकारा थीं, बल्कि एक क्लासिकल डांसर भी थीं और उन्होंने भारतनाट्यम जैसे क्लासिकल डांस में महारत हासिल की। उन्होंने कई स्टेज परफॉर्मेंसेस भी की जो बहुत मकबूल हुईं। उनकी ज़ाती ज़िंदगी भी काफ़ी दिलचस्प रही है। हेमा मालिनी ने बॉलीवुड के मशहूर अदाकार धर्मेंद्र से शादी की। इन दोनों की मोहब्बत की कहानी बॉलीवुड की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने एक दूसरे से शादी की। उनकी शादी 1980 में हुई और ये शादी काफ़ी खबरों में रही। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के दो बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। ईशा देओल ने भी फिल्मों में काम किया और कुछ फिल्मों में कामयाबी हासिल की, जबकि आहाना देओल फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा दूर रहीं और उन्होंने अपनी जिंदगी मुख्तलिफ शोबों में गुजारी। हेमा मालिनी का फिल्मी करियर बहुत तवील और कामयाब रहा। उन्होंने 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और कई बड़े अदाकारों के साथ काम किया, जिनमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, संजीव कुमार और राजेश खन्ना शामिल हैं। उनकी जोड़ी खास तौर पर धर्मेंद्र के साथ बहुत मशहूर रही और दोनों ने कई हिट फिल्में दी। फिल्मी दुनिया के अलावा हेमा मालिनी ने सियासत में भी कदम रखा। वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की रुकन है और उन्होंने सियासत में भी काफ़ी कामयाबी हासिल की। वो भारतीय पार्लियामेंट की मेंबर भी रह चुकी हैं और अवामी खिदमात में भी सरगर्म रही हैं। हेमा मालिनी को उनकी खिदमात के एतराफ़ में कई अवार्ड्स भी मिले, जिनमें भारत का बड़ा एजाज़ पद्मश्री शामिल है। इसके अलावा उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी दिए गए। 2000 के बाद भी हेमा मालिनी ने फिल्मों और टीवी में काम जारी रखा। उन्होंने फिल्म बागबान में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, जो एक बड़ी कामयाब फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में उनका किरदार एक वफादार बीवी का था, जिसने नाजरीन को बहुत मुतासिर किया। 2026 तक हेमा मालिनी एक बावकार और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के तौर पर जानी जाती हैं। वो अब भी मुख्तलिफ सामाजिक और सकाफती सरगर्मियों में हिस्सा लेती हैं। उनकी शख्सियत में एक खास वकार और सादगी है, जो उन्हें आज भी मुनफरिद बनाती है। अगर उनकी जिंदगी को देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हेमा मालिनी एक मुकम्मल पैकेज थीं: खूबसूरती, अदाकारी, रक्स और जहानत। उन्होंने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया, बल्कि एक मिसाल भी कायम की कि मेहनत और लगन से इंसान कहां तक जा सकता है। उनकी जिंदगी में कई चैलेंजेस भी आए, खास तौर पर उनकी शादी को लेकर, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने फैसलों पर कायम रहते हुए अपनी जिंदगी को कामयाबी के साथ गुजारा। उनकी बेटियां भी आज अपनी जिंदगी में कामयाब हैं और एक खुशहाल खानदान की मिसाल पेश करती हैं। आज भी जब बॉलीवुड की तारीख लिखी जाती है तो हेमा मालिनी का नाम सुनहरे हुरूफ में लिखा जाता है। वो एक ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने दौर में बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी एक मयार कायम किया। उनकी फिल्में आज भी देखी जाती हैं, उनके डायलॉग्स आज भी याद किए जाते हैं और उनका अंदाज आज भी लोगों को मुतासिर करता है। यही वजह है कि उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा और वो हमेशा बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल रहेंगी।